अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं मारिया। तो दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा उस फैसले से ताल्लुक रखता है जिसने हिंदुस्तान की आम आवाम के साथ साथ हिंदुस्तान के सरकारी गलियारों में भी जम के खलबली मचा दी है और एक नई बहस को छेड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इस मुल्क के अखराजात यानी खर्चे कम करने के उसूल सभी के लिए एक हैं क्या? हाल ही के दिनों में जनाब वित्त मंत्रालय की तरफ से एक फरमान सामने आया। इस फरमान के अनुसार वित्त मंत्रालय ने मुलाजिमों को दिवाली और दीगर त्योहारों में दिए जाने वाले तोहफों पर फौरी तौर पे पाबंदी लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, दिवाली और दीगर त्योहारों पे जो सरकारी मुलाजिमों को छोटे मोटे तोहफे मिलते थे, उसके द्वारा हिंदुस्तान के सरकारी खजाने में जम के बोझ पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, सरकारी मुलाजिमों को दिवाली और दीगर त्योहारों में मिलने वाले छोटे मोटे तोहफों पर पाबंदी लगाकर हिंदुस्तान की हुकूमत का मकसद हिंदुस्तान के सरकारी खजाने के बोझ को कम करना है। खैर जनाब, सरकारी फरमान जारी हो चुका है, लेकिन हमारा एक सवाल है वित्त मंत्रालय से, सत्ताधारी पार्टी से तथा ऐसी अतरंगी पॉलिसीज बनाने वाले महान शख्सियत, महान लोगों से कि क्या ये मतभेद नहीं है सरकारी मुलाजिमों के साथ कि एक तरफ सरकारी मुलाजिमों को साल में कहीं एक बार दो बार दिवाली और दीगर त्योहारों पे तोहफे मिलते हैं, उसको फिजूल खर्ची कह के बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हिंदुस्तान के आम आवाम के नुमाइंदे जिनको खुद हिंदुस्तान की जनता अपने वोट के द्वारा चुनती है और चुनकर ऊपर भेजती है, अपना हुक्मरान बनाती है और इन महान नेताओं के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज के रूल्स ऑफ रेगुलेशन को आम जनता फॉलो करती है। दोस्तों, इन सरकारी नुमाइंदे, ये सांसद, ये एमएलए, ये एमएलसी, ये विधायकों को जो हर महीना तनख्वाह मिलती है, इनको अलाउंस प्रोवाइड करवाया जाता है सत्ताधारी पार्टी यानी हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा, और तो और इनको वक्त बेवक्त पेंशन मिलती है और इन पेंशनों में समय समय पर बढ़ोतरी भी की जाती है। गाइस, अगर इस बात की चर्चा हो रही है तो चलो एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे रवि किशन। जी हाँ दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। ये वही सांसद साहब हैं जो समोसे में आलू और आलू की कीमत पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। एक सांसद के तौर पर इन्हें हर महीने तनख्वाह मिलती है। ये तनख्वाह लगभग 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की होती है। वहीं मूल वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और दफ्तरी अलाउंस मिलाकर तकरीबन इनको 2 लाख से भी ज्यादा रुपया हर महीने भारत सरकार देती है। और तो और दोस्तों, इसके अलावा रवि किशन को दिल्ली में सरकारी बंगला, मुफ्त रेल यात्रा, रिवायती हवाई सफर और तमाम दीगर सहूलियतें भी हासिल होती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पैसे की बारिश हो रही है सांसद साहब पर, ये केवल 5 साल वाले हैं। लाइफ टाइम इनको पेंशन भी मिलेगी और इनको जिंदगी भर सहूलियत भी सरकार प्रोवाइड करवाएगी। तो दोस्तों, 100 की सीधी बात, इस खबर को जरा गौर से सुनिएगा। ये जो मुद्दा है दिवाली पर तोहफों की पाबंदी लगाना, सरकारी मुलाजिमों को दिवाली और दीगर त्योहारों पर मिलने वाले छोटे मोटे तोहफों को फजूल खर्ची बताना वित्त मंत्रालय के द्वारा, ये केवल एक रोक नहीं है बल्कि ये एक दोहरी पॉलिसी है और इस पॉलिसी पर हर सरकारी मुलाजिम को आवाज उठाने की जरूरत है। ये पॉलिसी ये तय करती है कि आखिर इस मुल्क के माली खर्चे का बोझ कौन उठाएगा और कौन नहीं। दोस्तों, इस संगीन सवालों के साथ आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे अगली खबर में। बने रहे वीबी न्यूज ऑल इंडिया नेटवर्क के साथ। मैं हूँ मारिया।